रक्षा में शक्ति नहीं होती। मेरे मित्र के सामर्थ्य को किसी कवच की आवश्यकता नहीं मामा श्री। सूर्य की किरणें समय आने पर पृथ्वी के सारे जल को भाप कर सकती हैं मामा श्री। मेरे मित्र का धनुष भी शत्रुओं का नाश कर देगा मामा श्री। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास पर मैं संदेह नहीं करना चाहता, किंतु रणभूमि में यदि पराजय हो जाए तो प्राण जाते हैं। रणभूमि में हुआ नहीं खेला जाता। मामा श्री, मेरा निर्णय अंतिम है। मेरा मित्र कल रणभूमि में युद्ध अवश्य करेगा। तो मेरा अंतिम निर्णय भी सुन लो युवराज दुर्योधन। जब तक मैं सरसेनापति हूं, आपके मित्र कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि यही आपका निर्णय है पितामह, तो आप भी सुन लीजिए। आप सर सेनापति के पद से निवृत्त हो जाइए। मेरा मित्र सर सेनापति बनेगा। आपने मेरा इतना सम्मान करके मुझे अपने ऋण में डुबो दिया है, किंतु आप मेरे लिए महामहिम भीष्म के साथ संघर्ष मत कीजिए। आपको उनकी आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र कर्ण। पितामह भीष्म ने उन पांडवों की रक्षा का ये उपाय ढूंढा है। वास्तविकता तो ये है मित्र कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण उन पांडवों का वध कभी नहीं करेंगे। अधिक से अधिक वो दोनों उन पांडवों को बंदी बनाने का प्रयत्न करेंगे, और मैंने ये युद्ध उन 5 अपराधियों को बंदी बनाने के लिए नहीं किया है मित्र कर्ण। मेरे शत्रुओं के प्राण लेने हेतु ये युद्ध है मित्र कर्ण, और उनके प्राण केवल तुम लोगे मित्र कर्ण। वास्तव में मेरी सफलता के लिए प्रयत्न
केवल तुम करोगे। चलिए मित्र, निर्णय लेने से पूर्व आपका कुछ देखना अनिवार्य है। सुनिए मैं, पर्वत से ऊंचा है गौरव, सागर से गंभीर है। इन सब के हृदय में केवल एक ही नाम है मित्र। इनका संपूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास न आपके कारण है न मेरे कारण। ये सब अपने प्राण मुट्ठी में लेकर आए हैं केवल महामहिम भीष्म के कारण। कल प्रातः काल युद्ध का आरंभ हो रहा है मित्र, और एक सामान्य सैनिक का बल न उनकी विद्या में होता है न उनके विचार में। उसका बल होता है विश्वास से। सैनिक इस विश्वास से रणभूमि में आता है कि उसके सर सेनापति उनके प्राणों की रक्षा करेंगे, और इन सब का विश्वास महामहिम भीष्म की ओर है। मुझे भय है, यदि महामहिम भीष्म सर सेनापति नहीं होंगे तो कदाचित इनमें से कोई भी युद्ध में भाग ही नहीं लेगा। इतना ही नहीं मित्र, महामहिम भीष्म के पश्चात आपको गुरु द्रोण को सरसेनापति बनाना होगा। इन दोनों की मृत्यु के पश्चात ही आप मुझे सरसेनापति बना सकेंगे। किंतु पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है मित्र। उनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के युवराज का रक्षण करने का प्रण है उनका। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक 100 कौरवों की मृत्यु भी नहीं होगी, और आप सुरक्षित रहेंगे। चलने दीजिए ये युद्ध जब तक महामहिम भीष्म चलाना चाहते हैं। हानि तो शत्रुओं को ही होगी। यदि उन्होंने पांडवों को बंदी बना लिया तो आप उन्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तब मैं तो खड़ा ही आपके स्वप्न की पूर्ति करने के लिए। पर मित्र कर्ण, अर्जुन का वध करना तुम्हारा भी तो स्वप्न है। मेरे साथ सदा ऐसा ही होता रहा है मित्र। जब भी सामर्थ्य सिद्ध करने का अवसर आता है तो नियति मुझसे वो अवसर छीन लेती है। कभी भगवान सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं तो कभी भाग्य अस्त हो जाता है।
मैं आपके एक स्वप्न के लिए अपने लाखों स्वप्नों का बलिदान दे सकता हूं मित्र। मैं रणभूमि के बाहर खड़े रहकर आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। आप महामहिम भीष्म के हठ को मान्य कर दीजिए। आक्रमण का आदेश दीजिए भ्राता युधिष्ठिर। सारथी, रथ आगे लो।